हाय अल्लाह, ये तो बेहोश ही नहीं हुई। लगता है इसने वो लड्डू नहीं खाया जिसमें उन्हें बेहोशी की दवा मिलाई। लेकिन अगर वो महारानी जी के बाबा ने खा लिया तो गजब हो जाए। तब तो और भी अच्छा हो जाएगा। महल से भोजन भेजने वाली उनकी अपनी बेटी और उसे खिलाने वाली चिमनाबाई खानवेलकर। देखिए हम महल से आपके लिए क्या लाए हैं। आपकी मनु ने आपके लिए ये भोजन भेजा है। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महारानी साहिबा ने कहा है आप जब तक भोजन नहीं करते हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, भूख नहीं है मुझे। कैसे पिता है आप? वहाँ महारानी साहिबा को जब आपके बारे में पता चला उन्होंने एक भी कौर अपने मुंह में नहीं रखा और यहाँ आप नहीं खा रहे हैं। ठीक है, मत खाइए, हम भी यहीं बैठे रहेंगे। ये महारानी साहब ने आपके लिए भेजा है। बाबा, बाबा, हमें विदा करते ही आपने भोजन त्याग दिया। आप ये समझ रहे थे ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे आपका एक एक पल हम जीते। याद कीजिए जब हम किसी बात पर बिगड़कर भोजन नहीं करते थे तो हम थाली लिए बेचैन हमारे पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। खा लो बेटा, खा लो, वरना हम नहीं खाएंगे। उस समय आपके चेहरे पर हमारे लिए जो तड़प रहती थी आज उसे कई गुना ज्यादा हम तड़प रहे। आप तो हमें मना लेते थे और हम मान भी लेते थे, परंतु आज मर्यादाओं में बंद कर इतने विवश हैं कि अपने हाथ से अपने बाबा को एक कौर नहीं खिला सकते। आप क्या समझते हैं क्या हमारे पापा भूखे रहेंगे और वहां हम सुख से रह लेंगे? मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। चिमना आई थी और चली भी गई। आप कैसे साबित करेंगे? मूर्ख, अब तो हल्दी लगेगी ना फिटकरी, अब तो रंग लाएगी आयश्री। खानवलकर की बेटी इस महल में आई है, यही बात आयश्री के लिए काफी है। मैं खाऊंगा। मनु ठीक तो है ना? जी, वो बिल्कुल ठीक है।
अब उसे कहना उसके पापा ने खाना खा लिया और कहना कि अगर उसने कोई है? कोई है? हमने आपसे कितनी बार कहा, आईश्री के आदेश के बिना महल में कोई भी भीतर नहीं आ सकता। आईश्री, आप आ गई? प्रणाम। आईश्री, हम तो क्या बात है जानकी? आईश्री, वर्षों से आपने जिनसे नाता तोड़ा था, हमारी महारानी उन्हीं लोगों से नाता जोड़ने की चेष्टा कर रही है। किससे? शिवराम भाऊ खानविलकर की बेटी चिमनाबाई से। कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की आईश्री जी? वही लड़की जिसका पिता तुम्हारे पति और उसके परिवार का दुश्मन है। हमारे पति के तो बहुत सारे शत्रु हैं। बात घुमाने का प्रयास मत करो बहू, हमें सिर्फ इतना बता दो, चिमनाबाई कहाँ है? क्या चिमनाबाई हमारे पति की शत्रु? ये आप क्या कह रही हैं? हरिओम, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पति के शत्रु हैं, परंतु तुम्हें ये नहीं पता कि चिमनाबाई के पिता ने हमारे रावबा के साथ क्या क्या किया। आईश्री जी, हम ये सब नहीं जानते। तुम सब कुछ जानती हो, हमें सिर्फ इतना बता दो, चिमनाबाई कहाँ है? वो यहाँ नहीं है आईश्री जी। हम उनके पिताश्री से कभी नहीं मिले और ना ही उन्हें जानते हैं। आईश्री जी, कुछ शिवराम भाव अपनी पुत्री को ढूंढते हुए पंचमहल में आए हैं। और रानी लक्ष्मीबाई से मिलना चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो कह रही थी तुम चिमनाबाई और उसके पिता को नहीं जानती, परंतु वो तो यहीं आ गई तुमसे मिलने के लिए। आईश्री जी, जब हम उनसे कभी मिले नहीं, उन्हें देखा नहीं, तो हम कैसे बताते कि वो क्यों आए? हम अभी जाकर उनसे पूछते हैं कि उनका यहाँ आने का तात्पर्य क्या है।
रुक जाओ रानी लक्ष्मीबाई, और एक बात ध्यान से सुनो। जब तक रावबा लौटकर वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम अपने कक्ष में ही रहोगी, किसी से बात नहीं करोगी। एक महारानी की गरिमा बनाए रखोगी। हरिओम। तुम? मैं अपनी बेटी। बेटी? यहाँ आना था तो बेटी का बहाना बना लिया। तुम जैसे लोगों को न लाज है न शर्म। जहाँ से धुतकार कर निकाले गए हो, दोबारा वहीं आ गए नाक रगड़ते हुए। बस मुझे अपनी बेटी की चिंता नहीं होती तो मेरी छाया भी यहाँ नहीं फटकती। वो कल रात से घर नहीं आई। मुझे पता चला है कि वो महारानी जी से मिलने यहाँ आई हुई है। मैं एक बार महारानी से मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल गलत। तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। हमने महारानी से स्वयं पूछा है। आपकी बात का रत्ती भर विश्वास नहीं है मुझे। 20 साल पहले भी आपने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर महाराज रामचंद्र राव की दृष्टि से नीचे गिरा दिया था, परंतु शिवराम भाऊ खानविलकर आज भी उसी स्वाभिमान से जीवित है। तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। तुम्हारी बेटी अगर खो गई है तो यह हमारी समस्या नहीं, तुम्हारी समस्या है। देवा, ये अभी तक यही है? मेरी बेटी यहाँ नहीं है। यही बात मैं महारानी के मुख से सुनना चाहता हूँ। देखो शिवराम, अगर तुम इसी प्रकार हठधर्मी पर अड़े रहे तो हमें पहले की तरह तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालना होगा। ऐसी भूल की कभी कल्पना भी ना कीजिएगा। अब शिवराम भाऊ खानविलकर महल के टुकड़ों पे नहीं जी रहा। यदि आपने हमारे साथ जरा भी अनिष्ट करने की चेष्टा की तो गुरसराय गुरौठा से लेकर मौत तक लोग में उठ खड़ा होगा। बड़ा गजब हो गया महारानी साहब। क्या हुआ? दुर्गाबाई बाड़ी में एक जवान लड़की जमीन पर लेटी है। ये वही लड़की है जो महारानी साहिबा से मिलने आई थी। चिमनाबाई, हे भगवान, वो लड़की वहां क्या कर रही है? पता नहीं, पर वो अकेली नहीं है। किसके साथ है? वो हे भगवान,
चिमड़ा उठो, चिमड़ा उठो, चिमड़ा चिमड़ा उठो, चिमड़ा मोरोपन, चिमना, उठ उठ। अरे क्या हो गया तुझे? पता नहीं कैसे मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई? चिमना, अरे उठना। तुम? देखिए मेरा विश्वास कीजिए, वो मनु ने खाना भेजा था, वो पता नहीं। बस मोरोपन, और समझाने का प्रयास मत करो। देखिए मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या कर रही है यहाँ पे? मैं वो महारानी से मुझे खाना। हमें क्या हुआ था? यही तो मुझे भी पता नहीं है। वो ये मनु ने खाना भेजा था, वो लेकर आई, मुझे खाना दिया वो, और वो पता नहीं। देखिए मेरा विश्वास कीजिए। उठ यहाँ से, उठ, चल यहाँ से, चल, शिवराम बाबू, चल यहाँ से, शिवराम बाबू, मेरी बात सुनिए, शिवराम बाबू, मेरा विश्वास कीजिए, चलो मैत्री, सुनिए, भगवान के लिए मेरी बात का मेरा विश्वास कीजिए। भगवान, एक बात समझ में नहीं आ रही, चिमना के पिताश्री हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैत्री बता रही थी कि वो चिमना को ढूंढते हुए आए थे, तो इसका मतलब चिमना घर नहीं गई, भोजन देने गई थी, कहाँ रह गई? जाओ काशी, पता करो। जी महारानी साहब। हम तो इतने विवश हो गए कि कुछ भी नहीं कर सकते। हम कैसी महारानी है कि पायल ने बेड़ियां पहना दी है हमें, और ये कंगन कहते हैं महारानी के कंगन है, हथकड़ियों के रूप में पहना दिया है हमें। इस समय महाराज हमारी सहायता करते, परंतु हमें इतना विवश कर दिया है कि हम अपने बाबा से नहीं मिल सकते। नहीं, नहीं, ये हमारी नियति नहीं है। श्रृंगार की वस्तुएं श्रृंगार रहेंगी, और हम इन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं बनने देंगे।
हम ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। सही कहा तुमने। एक राजसी परिवार की महारानी की गरिमा तुम नहीं समझ पाओगी। इसीलिए तुम्हें शाही जीवन रास नहीं आएगा। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, उसी परिवेश में वापस चले जाना चाहिए जहां से तुम आई हो, रानी लक्ष्मीबाई। वैसे तुमने तो हमें कहा था कि चिमनाबाई यहाँ पर नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हमने कहा था। उस वक्त तो सच में यहाँ नहीं थी। अच्छा, तो तुम लोगों को अपने से बड़ों को बहकाना भी आता है? नहीं आयश्री जी, हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं। हम जिस परिवेश में पले वहाँ। परिवेश? गिरे से गिरा व्यक्ति भी जब सभ्य समाज में जाता है तो अपनी घृणित मानसिकता पर सभ्य पुरुष का आवरण डाल लेता है। परंतु तुम्हारे पिताश्री ने तो सिद्ध कर दिया कि तुम लोग किस परिवेश से आए हो। आयश्री जी, यदि हमारी कुछ सीमा है तो आपकी भी होंगी। यदि आपने हमारे बाबा पर अनर्गल आरोप लगाया। अनर्गल आरोप? बहू, तुम्हारे पिताश्री और चिमनाबाई को संदिग्ध अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या बोल रही हैं आप? सत्य कह रहे हैं। इस घटना ने हमें बता दिया है कि तुम लोग किस परिवार से आए हो। इसलिए अब तुम्हारे बारे में जो भी निर्णय लेना होगा, रावबा जब लौट कर आएगा वो खुद ही लेगा। बहू, अब तुम्हारे और रावबा के संबंध को कोई नहीं बचा सकता। हरिओम।